हमारे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको और भी बहुत सारे मनोरंजन से भरपूर वीडियो मिलेंगे। श्मशान की शूटिंग और ऑटो की आखिरी सवारी। कहानी का दूसरा भाग। प्रेम को जैसे ही कंफर्म होता है कि उसके ऑटो में बैठा व्यक्ति दरअसल एक आत्मा है, तो वो सारी रात बेहोश पड़ा रहता है। सुबह होते ही प्रेम को होश आता है और उसी वक्त वहां से एक पुलिस की जीप निकलती है और प्रेम उस पुलिस वाले से कहता है कि क्या आप मेरे ऑटो को चेक कर सकते हैं? क्या आपको कोई डरावना व्यक्ति दिखाई देता है? प्रेम की रिक्वेस्ट पर वो पुलिस वाला पूरी ऑटो चेक करता है और प्रेम से कहता है कि तुम्हारी ऑटो में कोई भी नहीं है। तभी प्रेम अपनी ऑटो को चेक करता है और उससे फिर से वही आत्मा तुरंत दिखाई देती है, जिस पर प्रेम समझ जाता है कि वो आत्मा सिर्फ प्रेम को ही दिखाई देती है। तभी प्रेम उस आत्मा से कहता है कि कौन हो तुम और क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? उस पर वो आत्मा कहती है कि मेरी एक आखिरी इच्छा है, अगर वो तुम पूरी कर दो तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। इस पर प्रेम तुरंत कहता है कि मैं कोई आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। तभी वो आत्मा प्रेम से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है और तुम्हें अपने होम लोन की EMI भी चुकानी है। तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो और मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। होम लोन की बात सुन के प्रेम राजी हो जाता है और कहता है कि क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? उस पर आत्मा कहती है कि मेरी मृत्यु 2 दिन पहले ही हुई है और ठीक मेरी मृत्यु से पहले मेरी बेटी का एक बड़े हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और मैं इलाज के पैसे लाने हॉस्पिटल से निकला ही था कि बीच रास्ते में मेरी कार का एक्सीडेंट एक बड़े ट्रक से होता है और मेरी मृत्यु हो जाती है, जिस पर मैं मेरी बेटी के इलाज के पैसे हॉस्पिटल में नहीं चुका सका और दुर्भाग्य से मेरे सिवाय कोई और नहीं जानता कि पैसे कहां रखे हुए हैं। और वहां हॉस्पिटल से मेरी पत्नी हमारे रिश्तेदारों से पैसों की मदद मांग रही है, लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं कर रहा। मेरे घर के बगल में एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे मैंने पैसों से भरे 2 बैग रखे हैं, जिसको लेकर तुम सीधे हॉस्पिटल में मेरी पत्नी को दे दो। प्रेम उस आत्मा के बताए हुए स्थान से 2 बैग लेके हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में प्रेम उसकी पत्नी और बेटी से मिलता है और उसकी बेटी कहता है कि मैं तुम्हारे डैडी का फ्रेंड हूं और उन्होंने मुझे ये 2 बैग पैसों से भरे हुए तुम्हें देने को कहा था। ये सुन के उसकी पत्नी और बेटी रोने लगती है, साथ ही वो आत्मा भी उन लोगों के पास खड़े रह के रोने लगती है। तभी उसकी बेटी एक बैग में से कुछ सोने के बिस्कुट निकाल के प्रेम को देती है और कहती है कि मेरे डैडी ने कहा था कि जब तुम्हारे पास मेरा फ्रेंड मिलने आए तो ये बिस्किट उससे दे देना। उतनी ही देर में उस आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो आत्मा गायब हो जाती है। सोने के बिस्कुट बेचने से प्रेम की सारी होम लोन EMI की भरपाई हो जाती है और प्रेम बहुत खुश हो जाता है। हमारे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको और भी बहुत सारे मनोरंजन से भरपूर वीडियो मिलेंगे।